जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका सफलता मार्ग के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम मध्य प्रदेश वन रक्षक और जेल प्रहरी से संबंधित 2023 में आयोजित परीक्षा के एक प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं, जिसमें हम ये कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट में उनके चैप्टर से किन किन चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने इसके पहले वीडियो में इंग्लिश और जीके जीएस को कवर किया था। आज हम मैथ्स और हिंदी को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मैथ्स का क्वेश्चन, जो देखते हैं कि जो क्वेश्चन है वह किस टॉपिक से कवर करता है। तो बिना किसी देरी किए हुए हम देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है, यदि a-1 a बराबर है 3 के, तो a पर घात 6 माइनस 1/a/6 किसके बराबर होगा। तो यह क्वेश्चन है एलजेब्रा से संबंधित। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह जो क्वेश्चन है a, b तथा c की आयु का अनुपात क्रमशः 2, 3, 5 है। यदि उनकी आयु का वर्तमान औसत 70 वर्ष है, तो 10 वर्ष पूर्व बी तथा सी की आयु का अंतर कितना होगा। यह क्वेश्चन है अनुपात और समानुपात, जो अर्थमेटिक का एक चैप्टर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सरलीकृत करें x पे घात b बटे x पे घात c कोष्टक के ऊपर b प्लस c माइनस x, एक बिंदी लगी है जिसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। फिर है x पे घात c बटे x पे घात a कोष्टक के ऊपर c प्लस a माइनस b गुणा x पे घात a बटे x पे घात b कोष्टक के ऊपर घात लगी हुई है a प्लस b माइनस c की। यह जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन, या ये कह सकते हैं कि सिंप्लीफिकेशन के रूप में, सरलीकरण के रूप में एलजेब्रा बीजगणित का यह क्वेश्चन दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 2/2/3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 4% वार्षिक दर से, कितने प्रतिशत, 4% वार्षिक दर से एक धनराशि निवेश किया जाता है। दी गई समयावधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1656.64 है। तो धनराशि ज्ञात करें। यह क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज का, जो अर्थमेटिक से है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि राहुल ने 4000 रुपये 2 वर्ष के लिए, 5500 रुपये 4 वर्ष के लिए तथा 12,000 रुपये 6 वर्ष के लिए जमा किए। उसे कुल साधारण ब्याज 10,200 रुपये प्राप्त होता है। तो वार्षिक ब्याज की दर बताना है। यह क्वेश्चन पढ़ने से ही पता चल रहा है कि साधारण ब्याज का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो यहाँ दिया हुआ है क्यूब रूट के अंदर 4663, जिस पे लगी हुई है, जिसके बोलते हैं घन, 3 की घात लगी हुई है, प्लस 349 बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है और उसके भागित में 21.003। तो यह क्वेश्चन साधारण या सिंप्लीफिकेशन का, सरलीकरण का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है 25 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 सकेंद्रित वृत्त। सकेंद्रित का मतलब होता है
कि समान केंद्र वाले, मतलब एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त घिरे हुए हैं और घिरा स्थान है तो उनका क्षेत्रफल बताना है। तो यह क्वेश्चन जो है वह वृत्त से संबंधित है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि 3 किलोमीटर की दौड़ राजन ने अमित को 300 मीटर का आरंभ दिया। मतलब कहने का ये है कि जब राजन और अमित दोनों दौड़ रहे थे तो राजन से जो अमित है वह 300 मीटर आगे लगा था। फिर भी राजन 250 मीटर से जीत गया। फिर भी वह पहले पहुंच गया। कितना दूर पहले? 250 मीटर पहले। तो राजन और अमित की गति का अनुपात पूछा है। यह है अनुपात और समानुपात से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सरल कीजिए। वर्गमूल के अंदर 81 भागित में 4.5 गुणा 361 प्लस 80 भागित कोष्टक के अंदर है 2 गुणा 2। यह सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, सरलीकरण जिसको बोलते हैं, सरलीकरण से यह क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है 2500 का 88% का 13% और 2000 का 50% का 15% का योग अर्थात जोड़ना कितना होगा बोल रहा है। तो यह क्वेश्चन है प्रतिशत से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं और ए अकेले उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ कार्य को प्रारंभ करते हैं ए और बी, लेकिन बी आधे दिन काम करता है, मतलब जितना दिन भी काम होता है उसके आधे दिन काम करता है। तो कुल मिलाकर काम कितने दिनों में समाप्त होगा, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यह जो क्वेश्चन है समय और कार्य का है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में CB को बिंदु D तक बढ़ाया जाता है और ADC बराबर है BAC के यदि CA भुजा बराबर है 42 सेंटीमीटर, CB बराबर है 28 सेंटीमीटर। तो उसने पूछा CD जो भुजा हो किसके बराबर होगी। इस प्रकार की बातें हैं। तो यह जो क्वेश्चन है ज्यामिति से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है वह ये है, ये जो ब्रैकेट बना है इसमें दिया हुआ है वर्गमूल 6 गुणा वर्गमूल 8 गुणा वर्गमूल 7 गुणा वर्गमूल 10। दूसरी संख्या दिया है वर्गमूल 10 भागित वर्गमूल 5। तीसरी संख्या दिया है घनमूल 2 गुणा घनमूल 6 गुणा घनमूल 9 गुणा घनमूल 4। इसका मान बताना है हमको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोलता है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक संख्या को 2736 से विभाजित करने पर शेष 75 रहता है या बच जाता है। यदि उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचेगा। यह जो क्वेश्चन है भागफल भाजक भाज्य जिसे बोलते हैं उसका है यह क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है किसी उत्पाद की चिन्हित कीमत उसकी लागत मूल्य से या उसके लागत मूल्य से 37.5% अधिक है। अजय ने उसी उत्पाद को चिन्हित मूल्य पर 12% की छूट पर खरीदा, लेकिन रियायती मूल्य पर 10% की बिक्री कर का भी भुगतान किया। फिर अजय ने इसे 7187.4 रुपये में बेच दिया और इस तरह मूल लागत का उसको 20% का लाभ हुआ।
तो अजय ने किस कीमत पर उसको उस वस्तु को खरीदा था। यह जो क्वेश्चन है प्रतिशत से संबंधित है या लाभ हानि से बोल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो वह एक खास दूरी को 3 घंटे 36 मिनट में तय कर लेता है। यदि वह दूरी साइकिल पर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है तो कितना मिनट उसको लगेगा। यह क्वेश्चन है समय, चाल और दूरी का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 120 डिग्री का है। अगला क्वेश्चन जो है वह बोल रहा है कि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 120 डिग्री का होता है या है तो भुजाओं की संख्या। यह पॉलीगन से संबंधित है। बहुभुज एक चैप्टर होता है एडवांस मैथ्स का, उससे संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है एक व्यक्ति ने 2500 रुपये में 25 वस्तुएं बेची तो उसको 10% की हानि हुई। तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 2400 रुपये में कितनी वस्तुओं को बेचना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है लाभ हानि से संबंधित। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। जब 842 को धनात्मक पूर्णांक x से भाग दिया जाता है, कोई संख्या है x, उससे भाग दिया जाता है तो शेष फल जो है वह क्या बचता है। वो बोल रहा है कि यहाँ पर है 842, इसको किसी x नामक संख्या से भाग दिया जाता है तो यहाँ 10 बचता है। तो वो यही पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। तो यह जो क्वेश्चन है शेषफल, भागफल, भाजक, भाज्य से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अनिल तथा वनील एक साथ किसी काम पर या किसी समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। यदि वनील अनिल की गति की 5/6 गति से चलता है, मतलब अनिल 6 से चलेगा तो वनील 5 से चलेगा, तो वह अनिल से 1 घंटा 15 मिनट देरी से पहुंचता है। तो वनील द्वारा लिया जाने वाला समय कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो यह है क्वेश्चन समय, चाल और दूरी से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन जो है मैथ्स के समाप्त होते हैं। तो हमको ये देखने को आया कि एडवांस मैथ्स से, एलजेब्रा से, ज्योमेट्री से, पॉलीगन से मतलब बहुभुज से क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद में बाकी अधिकांश क्वेश्चन अर्थमेटिक से पूछे गए हैं। तो इस तरह से देखते हैं। अब हिंदी का क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी में किस प्रकार के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हिंदी का क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से, बोल रहा है निम्नलिखित में से अंगूठा का तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द की अगर से बात करें तो ऐसे शब्द जिनको संस्कृत भाषा से हिंदी में जैसे का तैसा लिया गया है उनको तत्सम शब्द बोला जाता है। तो पहला क्वेश्चन तत्सम शब्द से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है नीचे दी गई पंक्तियों में से निम्न में से कौन सा अलंकार है। तो यह जो क्वेश्चन है अलंकार से संबंधित है। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो यह क्वेश्चन अलंकार से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। तो पहला है यहाँ पर त्रिवेदी, शतरंज, शतरंग, सप्तऋषि और दानवीर। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य
अपादान कारक का सही उदाहरण है। तो इसमें दिया है स्थलीय जीवों में हाथी सबसे बड़ा पशु है। मेनका की पुत्री शकुंतला भारत की माँ बनी। नूतन को गंदगी से बहुत घृणा है और माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन कारक से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। पहला है कुछ काम करो, तुझे क्या हो गया है, जो आया है सो जाएगा, यह पुस्तक है। तो यह सर्वनाम से संबंधित क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वाक्य के पूर्णतः शुद्ध रूप का चयन कीजिए, मतलब त्रुटि रहित होना चाहिए। तो इन चार ऑप्शन में से एक वाक्य ऐसा है जो बगैर किसी अशुद्धि के है, शुद्ध रूप में, तो उसको अपने को चयन करना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो शब्द दिया हुआ है छादन का विलोम शब्द बताना है अपने को। तो यहाँ विलोम शब्द से क्वेश्चन बन रहा है। अगली बात करते हैं निम्नलिखित में से अधिकता बोधक परिणामवाचक क्रिया विशेषण अवयवों का चयन कीजिए। तो यह जो क्वेश्चन है, यह जो प्रश्न है, यह है अव्यय से। एक चैप्टर होता है उपसर्ग, प्रत्यय और अव्यय। तो अव्यय से यह क्वेश्चन लिया गया, प्रश्न लिया गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, मतलब जो शुद्ध है। तो दुष्कर, शतगुण, समहार, अंतर्गत, इनमें से शुद्ध को छांटना है। अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से त्रुटि रहित वाक्य का चयन कीजिए। पहला है आप इस कार्य को सरलतापूर्ण कर सकता है। मेरा आपसे आग्रहपूर्ण निवेदन है कि गीता, सीता और राधा एक साथ पढ़ती है। रंगशाला में नाटक का खेल हुआ। तो इन चारों में से हमको छांटना है। अगला बोलता है निम्नलिखित में से असंगत या बेमेल शब्द का चयन कीजिए। तो निरुत्सुक, उत्कर्ण, आतुर, उत्सुक, इनमें से हमको छांटना है, चारों में से। तो चारों में से छांटना है। तो शुद्ध अशुद्ध की बात हो रही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मर्त्य का विलोम बताना। तो पहला है नश्वर, सूक्ष्म, द्वेष और अमर, ये बताना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से आगत स्वर कौन सा है। इस स्वर से पूछा गया। तो पहला ऊ है, दूसरा ए है, फिर आ है और ई है। इन चारों में से छांट के अपने को बताना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लोकोक्ति ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भूस दे का क्या अर्थ होता है। इन चारों में से छांट कर हमको बताना है। अगला प्रश्न बोलता है निम्नलिखित मुहावरा, ये मुहावरा दिया हुआ है रोध होकर दिन काटना। तो पहला इसका जो है वो है रूढ़िवादी होना, भाग्य में लिखा होना, जैसे तैसे जीवन व्यतीत करना, और आखिरी है किसी को फांसने की युक्ति करना। इन चारों में से बेस्ट छांटना। तो ये लोकोक्ति से संबंधित है, मुहावरे से संबंधित। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मुहावरा। तो मुहावरा क्या है ये देखते हैं। तो मुहावरा है अपने पाँव पर खड़ा होना का क्या अर्थ है। तो पहला है जीविका की चिंता, इच्छा पूरी ना होना, स्वावलंबी होना, तेज भूख लगना। इन चारों में से छांटना है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। तो अगला क्वेश्चन में एक पंक्तियाँ दिया है, उसमें स्थायी भाव को छांटना है हमको। यहाँ से पता चल रहा है कि उपयुक्त पंक्तियों में निम्नलिखित में से किस तरह का स्थायी भाव। यहाँ पंक्तियाँ दी हुई है, उसको हमको देखना। प्लीज़ आज ना जाने दो, टुन्नू मुन्नू को घर लाने दो, बहुत दिनों से छूटा खेल, घर को तूने बनाया जेल, किताबों में कहाँ है बोध, कंधे दुखते न सहते बोझ। तो इनमें से हमको
इन पंक्तियाँ जो दी हुई है, यह पंक्तियाँ यहाँ पर, इन पंक्तियों में से हमको स्थायी भाव बताना है। ये रस से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सुर लहर को ही खालिस्तान कहते हैं। तो यह 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अनुप्राण, अनुतान, अनुधान, संप्रदान, इसमें से छांटना है। तो यह कुल मिला के पर्यायवाची शब्द से यह प्रश्न है। अगला बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से 3 शब्द भावात्मक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा है और एक विशेषण है। तो विशेषण को छांटना है। तो पहला है सौंदर्य, दूसरा है वीरता, तीसरा है कठोर और चौथा है लालित्य। इनमें से छांटना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यह अपना अंतिम क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से यह क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से स्त्रैण का विलोम शब्द क्या होगा। पहला है ब्राह्मण, विग्रह, पुरुषोचित, चरणधूलि। तो इस तरह से हमने देखे कि 2023 में आए हुए जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड के प्रश्न पत्र में से एक प्रश्न में हमने आज गणित और हिंदी से संबंधित प्रश्नों को देखा। तो समझ में आया कि किन किन प्रकार के यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए अनुभव के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।